प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48। इलियास। तब इलियास अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। इलियास, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदस्य होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया, प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिया। आपने सिनाई पर्वत पर दोषारोपण और हेरोब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आए, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। हमें तो जीवन मिला है, किंतु मृत्यु के बाद हमें आपके सदृश नाम नहीं मिलेगा। एलीशा। जब एलीशा भवंडर में ओझल हो गए तो एलीशा को उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरते थे। कोई भी मनुष्य उन्हें अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। यह सब होते हुए भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और पाप करना नहीं छोड़ा। इसलिए वे अपने देश से निर्वासित किए गए और सारी पृथ्वी पर बिखरे गए। बहुत कम लोग बच गए और दाऊद के घराने का एक शासक शेष रहा। उनमें कुछ लोगों ने वही किया जो प्रभु को प्रिय है, किंतु अन्य लोग पाप करते रहे। हिजकिया और इसायास। हिजकिया ने अपने नगर को किलाबंद किया और वे उसके भीतर पानी लाए। उन्होंने लोहे के औजार से चट्टान खुदवाकर जलाशय बनाए। उनके राज्यकाल में सनहेरेब ने आक्रमण किया और अपने प्रधान रसद प्रबंधक को भेजा, जिसने सियोन पर हाथ उठाया और अपने घमंड में ईश्वर की निंदा की। तब उनका हृदय और उनके हाथ कांपने लगे और उन्हें प्रसव पीड़ा की सी वेदना होने लगी। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। उसने उनके पापों को याद नहीं किया। उसने उन्हें शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ने दिया और उन्हें इसायास द्वारा छुड़ाया। उसने असूरियों का शिविर उजाड़ा और अपने दूतों द्वारा उनका विनाश किया। हिजकिया ने वही किया जो प्रभु को प्रिय है और वे अपने पिता दाऊद के मार्ग के प्रति ईमानदार रहे, जिनका निर्देश नबी इसायास करते थे, जो एक महान और विश्वसनीय दृष्टा प्रमाणित हुए। इसायास के दिनों में सूर्य के पीछे हटने पर राजा का जीवन बढ़ा दिया गया। इसायास ने दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर अंतिम दिनों के दृश्यों का दर्शन किया। उन्होंने सियोन में शोक मनाने वालों को सांत्वना दी, अनंत काल तक का भविष्य घोषित किया और घटित होने के पूर्व गुप्त बातों को प्रकट किया।